नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट देखे थे लाइट डॉट और लाइट डैश, आज उसी का एक्सरसाइज लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो आपका एक्सरसाइज होगा पिटमैन का एक्सरसाइज 6 एंड देन 7 भी करेंगे। तो आज हम लोग 6 7 दोनों करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6 कि जो भी हम लोग लाइट डॉट लाइट डैश पढ़े हैं वहां तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल पढ़े थे। जो आपका पिटमैन का बुक है ना, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं और आप सॉल्व कीजिए। देखिए कहीं पे आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि हम कॉन्सेप्ट बताएं, बस उस कॉन्सेप्ट को यदि आप दिमाग में रखते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला हम लोग देखेंगे लाइट डॉट दिया हुआ है, उसके बाद लाइट डैश का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एक्सरसाइज 6 में। देखिए एक्सरसाइज 6 में यहाँ जो दिया गया है वो दिया गया है पहला लेटर ए वाला दिया गया, पहला लेटर ए वाला दिया गया। हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी वर्ड में ए मौजूद हो और ए का उच्चारण यदि ए हो, हम लोग यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। किसी भी वर्ड में ए हो और ए का उच्चारण यदि ए हो तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डॉट का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे। आपको यही हम बताएंगे कॉन्सेप्ट कि जिस भी वर्ड में ए रहे और ए को क्या पढ़ा जाए ए, तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डॉट का यूज कहाँ करते हैं? फर्स्ट पोजीशन पे। यदि ये वोवेल किसी स्ट्रोक के पहले रहेगा तो पहले और बाद में रहेगा तो बाद में। तो चलिए हम लोग ध्यान देते, देखिए क्या लिखा, पी से प कैसे का, तो ये तो पक हो गया, लेकिन हमको क्या दिया हुआ? लाइट डॉट यहाँ पे दिया हुआ। तो पी में लाइट डॉट देंगे, इसका मतलब ए को ए पर आ जाएगा। तो पी में लाइट डॉट को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? पै, और कैसे क्या होगा? क। तो ये क्या बन जाएगा? पैक। तो लिख देना पीएससी के पैक। देखिए मौजूद है। हम क्या बताए थे कि जिस भी वर्ड में ए मौजूद हो और ए को यदि उच्चारण ए पर आ जाए तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डॉट का यूज करते हैं। कहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन पे। तो देखिए बुक में आप ध्यान से देखिए, आपका जो पिटमैन का बुक है उसमें एक्सरसाइज 6 देखिए, उसमें यही लिखा हुआ कि पी से प कैसे का, पे पे आए देंगे तो पै कैसे क्या होगा? का। तो क्या हो गया? पैक। दूसरा क्या दिया हुआ? बैग। तो देखिए यहाँ पे देखिए बी क्या है? डार्क है, बी में लाइट डॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए लाइट डॉट को हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिर से वही कॉन्सेप्ट, ए को क्या पढ़ेंगे? ए, क्योंकि हम लोग लाइट डॉट का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे? जिस भी वर्ड में ए हो, ए को ए पर आ जाए, जिस भी वर्ड में ई हो, ई को ए पर आ जाए, और जिस भी वर्ड में आई हो और आई को ई पर आ जाए, तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डॉट का यूज करते हैं। कहाँ पे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे। हम लोग यही पढ़े थे कॉन्सेप्ट में। तो देखिए उसी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए बी में क्या दिया हुआ है? डॉट लाइट। तो बी में ए हुआ तो क्या हो गया? बैक का बैक। तो लिख दीजिए ये क्या बनेगा? बैक। तो लिखा जाएगा बैक। तीसरा पे आते देखिए क्या लिखा? टी से ट, पी से प, और ट में लाइट डॉट दिया हो तो क्या हो जाएगा? टैप। क्या हो जाएगा? टैप। तो ये क्या बन जाएगा? टैप, टी ए पी, टैप। तो लिख दीजिए टैप। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हो? कैसे का, पी से प, तो कप हो गया, और क में लाइट डॉट दिया हुआ है। तो लाइट डॉट को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए को ए पढ़ते हैं। तो के में लाइट डॉट दिए तो क्या हो गया? कै, और पी से प, तो ये क्या बन जाएगा? कैप। तो लिख दीजिए लिखा हुआ है कैप। आगे बढ़ते हैं, कैसे का सी से च होता है, चे जे हम लोग पढ़े हैं। तो के में लाइट डॉट दिए तो क्या हो गया? कै, और सी से क्या होता है? च, तो क्या बन जाएगा स्पेलिंग? यहाँ कैच। तो लिख लीजिए सी एच कैच। कोई दिक्कत? आप गौर से देखिए कॉन्सेप्ट में क्या बताया, देखिए सब जगह ए मौजूद होगा और ए का उच्चारण यदि ए पर आ जाए तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डॉट का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे। आप देख लीजिए बना करके, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो क्या बन गया हम लोग का? पैक, बैक, टैप, कैप, और क्या बन गया? कैच। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ई को ए पढ़ा जाए। जिस तरह इससे पहले भी डार्क डैश वाला में भी ए पर है, यहाँ भी है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको हम एक कंसेप्ट बताए थे कि जिस भी वर्ड में सिर्फ ए का उच्चारण है वैसे वर्ड को वोवेल देते टाइम क्या करते हैं? डार्क डॉट से देते हैं। और जिस भी वर्ड में ई मौजूद रहे और ई को क्या पढ़ा जाए? ए, तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइट डॉट का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे? सेकंड पे। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? टी से ट, कैसे का, तो क्या हो जाएगा? टेक। हालांकि ये देखिए डेक लिखा हुआ, डी से ड और कैसे का, तो क्या हो जाएगा? ये डेक। तो लिख लीजिए डी ई सी के डेक। उसके बाद आगे आइए, क्या लिखा हो? डार्क है तो डी है, डी में एक डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा? डे अल्लाह। तो क्या हो जाएगा? ये डेल। तो लिख लीजिए डी ई डबल एल डेल। क्यों? क्योंकि यहाँ फिक्स होता है कि जहां जहां ई रहेगा
और ई का उच्चारण यदि ए पर है तब वहां पे लाइट आउट का यूज कहां पे करते हैं हम लोग, सेकंड पोजीशन पे। चलिए तीसरा आता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, डार्क है तो डी से ड, डार्क कर लीजिए, डी से ड में देंगे तो डेट और डेट। देखिए डेट नहीं, इसको डेप्थ पढ़ते हैं। रीजन क्या है यहाँ पे कि डी जो है ना साइलेंट होता है, यानी पे डेप्थ यहाँ पे पढ़ाएगा। तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, DEPT डेप्थ। तो क्या हो जाएगा, डेप्थ, डेप्थ कर लीजिए, बी कर लीजिए ना, डेप्थ, ऐसे DEBT डेप्थ। कोई दिक्कत समझ में? तो क्या लिखा हो, डेप्थ। तो क्या हो गया, ई को मौजूद है यहाँ पे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिस भी वर्ड में ई से मौजूद हो और ई का उच्चारण यदि ए रहे तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लाइट डॉट। कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पे। आगे आते हैं, क्या लिखा हुआ, चेक। तो क्या लिखा हुआ, देखिए सी से च में देंगे तो चेक का चेक। अब देखिए चेक CHE भी चेक आप लिख सकते हैं, CHQE भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में आ सकता है। CHECK भी चेक यहाँ पे लिख सकते हैं और CHECK भी लिख सकते हैं। क्या होगा, ऐसे भी चेक हम लोग लिखते हैं, CHECK भी चेक लिखते हैं, तो दोनों में से कोई भी आप स्पेलिंग यहाँ लिख सकते हैं। आगे चल के हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे कि ये चेक सही होगा कि ये चेक सही होगा। कोई दिक्कत, जब आगे तब यहाँ पे भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि वही पेन वाला कहानी है कि PAIN पेन और PEN पेन होता है, तो दोनों में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जब आगे पीछे का सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहां पे डिफरेंस। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि चेक यदि दो तरह से दिख रहे हैं तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, फिलहाल दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, आर से र में दिए तो रे, डी से ड, तो क्या होगा, रेड। तो यहाँ लिख लीजिए रेड, रेड, तो क्या हो जाएगा, रेड। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इसको एकदम बिल्कुल आप जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को रख करके सामने आप बनाइए, कहीं से एक स्पेलिंग आपका गलत नहीं हो। कोई दिक्कत, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि ए को ए पढ़ा जाए, ई को ए पढ़ा जाए और आई को क्या पढ़ा जाए, ई। तो देखिए पहला हम लोग देखे एक्सरसाइज 6 का 1 और 2, जिसमें ए और ए वाला कॉन्सेप्ट आया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या लिखा, पैक, बैक, टैप, कैप, कैच। हम लोग पहला कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जिस भी वर्ड में ए हो और ए को यदि आई पढ़ा जाए तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, लाइट डॉट, फर्स्ट पोजीशन पे। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे कि जिस भी वर्ड में ई हो और ई को क्या पढ़ा जाए, ए। जिस भी वर्ड में ई हो और ई को ए, जैसे क्या पढ़े, डेक, डेल, डेप्थ, चेक और रेड। तो सब जगह ई क्या है, मौजूद है, और ई का यदि उच्चारण ए हो तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, लाइट डॉट। कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर वही एक्सरसाइज 6 का ही है। देखिए ऑलरेडी ये जो है ना आपका शॉर्ट हैंड जो है ना बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो शॉर्ट हैंड ऑलरेडी आपके बुक में एक्सरसाइज पिटमैन का एक्सरसाइज बुक में 6 जो दिया गया है, उसी को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को रखते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोई दिक्कत। चलिए तीसरा हम लोग क्या पढ़े कि जिस भी वर्ड में आई हो और आई को क्या पढ़ा जाए, ई। इससे पहले भी ई पढ़े, यहाँ भी ई पढ़े, दोनों में अंतर क्या होता है, तो वो वाला जो पहले जो डार्क डॉट वाला जो ई होता है वो सिर्फ और सिर्फ उच्चारण को शो करता है। आई का जो ई है ये रहने के साथ साथ उच्चारण को शो करता है, यानी कि उस वर्ड में वो मौजूद रहेगा और मौजूद रहने के साथ साथ यदि ऐसा उच्चारण देता है तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, लाइट डॉट। कौन सा पोजीशन पे, थर्ड पे। तो चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्या लिखा हुआ। अब देखिए कॉन्सेप्ट सब जगह वही लग रहा है कि फर्स्ट पोजीशन का पहला लेटर लाइन के ऊपर, सेकंड पोजीशन का पहला लेटर लाइन पे, थर्ड पोजीशन का कोई भी वोवेल आता है तो क्या होता है, लाइन क्रॉस। जैसे देखिए एल क्या हो गया, लाइन क्रॉस, तो क्या हो गया, एल से ला। अब यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि एल के पहले ही यहाँ पे क्या रहा है, वोवेल। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े, पोजीशन ऑफ स्ट्रोक। पोजीशन ऑफ स्ट्रोक में आपको बताए थे कि किसी भी स्ट्रोक का 3 पोजीशन पहले होता है और 3 पोजीशन कहाँ होता है, बाद में। तो यदि ये वोवेल कहीं पे पहले आ रहा है तो उसको पहले उच्चारण देते हैं और बाद में रहेगा तो बाद में, यानी कि किसी भी स्ट्रोक का किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले यदि वो वोवेल आ रहा है तो उसको हम लोग पहले रीड करेंगे, बाद में आएगा तो बाद में। अब यहाँ पे चलते हैं, क्या लिखा हो, एल से ला, अल्लाह के पहले ही थर्ड पोजीशन पे क्या है, ई। तो ई थर्ड पोजीशन वाला वोवेल को क्या पढ़ेंगे, ई अल्लाह। अब कंडीशन यहाँ क्या है कि आई मौजूद रहना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इल। तो लिख लीजिए आई डबल एल। उसी तरह से सेकंड आता है, देखिए डार्क किया हुआ तो क्या होगा, बी। अब ब का थर्ड पोजीशन पे ही हम लोग रूल पर है कि जब दो स्ट्रोक को आपस में जोड़ते हैं तो जहां पे जुड़ता है वहां पे वोवेल ना दे करके जिसके साथ जुड़ता है उसका बिफोर और कहां चला जाता है, थर्ड पोजीशन पे। तो एक्चुअली बकायदा से ब का थर्ड पोजीशन यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हम लोग रूल पर है कि दोनों में कॉमन ना दिखे, इस वजह से उसको कहां लिखते हम लोग, जिसके साथ जो अगला स्ट्रोक आ रहा है उसका बिफोर और थर्ड। तो ब के साथ क्या जुड़ रहा है, एल। तो एल का बिफोर थर्ड पे दिए तो ब का वोवेल इधर गया तो क्या होगा, बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी आई डबल एल, बना लीजिए बी।
बी से ब का थर्ड पे ई, एल से ल, एक साथ कीजिए, क्या हो जाएगा बिल। उसी तरह से क्या होगा, सी एस से च का थर्ड पे किया तो ची ल चिल, तो लिख ली सी एच आई डबल एल चिल। उसी तरह से कैसे क के पहले ई तो क्या होगा की, और एल से ल तो क्या होगा की। अब यहाँ पे सब जगह आई क्या होगा मौजूद, रीजन क्या है कि यहाँ पे हम लोग सब जगह क्या पढ़ रहे हैं, लाइट डॉट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो लाइट डॉट का कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ रहे हैं कि जिस भी वर्ड में आई रहे और आई को ई पढ़ा जाए, वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लाइट डॉट। कौन सा पोजीशन, थर्ड पे। अब जब ज्वाइंट होता है तो वोवेल कहां चला जाता है, नेक्स्ट का बिफोर और थर्ड। आइए क्या होगा, एम से म में ये दिए तो क्या होगा मिल, तो लिख लीजिए कोई दिक्कत। यानी कि यहाँ जो भी ई का उच्चारण आ रहा है ना लाइट वाला में, तो लाइट वाले में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जिस भी वर्ड में आई रहे और आई को ई पढ़ा जाए, वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लाइट डॉट का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे, थर्ड पे। और रूल वही कि थर्ड पोजीशन का जो भी वोवेल आएगा वो जिसके साथ जुड़ रहा है उसका बिफोर और थर्ड। कोई दिक्कत। तो क्या बन गया, इल बिल चिल किल और मिल। कोई दिक्कत। तो ये आपका पिटमैन का एक्सरसाइज 6 का तीसरा लाइन था। हम लोग चलते हैं चौथा पे। चौथा में देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लाइट डॉट। आगे जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये दिया हुआ लाइट डैश का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ, लाइट डैश। अब लाइट डैश में पहला जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि जिस भी वर्ड में ओ मौजूद रहे और ओ का उच्चारण क्या हो, ओ। यानी कि जिस भी वर्ड में ओ रहे और ओ का उच्चारण यदि ओ हो तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, लाइट डैश का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हो, डी से ड में लाइट डैश दिया हुआ, तो डी में ओ को क्या पढ़ेंगे, डॉ, और के से क्या हो जाएगा क। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डॉग, डी ओ सी के डॉग। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि डी से ड में यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं कि ओ को ओ पढ़ा जाएगा तभी इसका यूज करेंगे, किसका, लाइट डैश का। कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट में। उसी तरह से क्या लिखा हो, एस से स में यदि सौ, डी से ड तो क्या हो जाएगा ये शॉर्ट। क्या हो जाएगा ये शॉर्ट, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या होगा शॉर्ट, एस एच ओ डी शॉर्ट। कोई दिक्कत। चलिए आगे क्या लिखा हुआ, आर से र में ओ पढ़ेंगे तो क्या होगा, र डी से ड तो क्या हो जाएगा रॉड, आर ओ डी रॉड। कोई दिक्कत। आगे देखिए आर से र, कैसे क, तो र क। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए पिछले बार ये इसमें भी वही चीज दिया हो कि फर्स्ट पोजीशन का सारा लेटर कहाँ देख रहे हैं, लाइन के ऊपर है। सेकंड पोजीशन का सारा लेटर कहाँ होता है, लाइन पे। थर्ड पोजीशन का सारा लेटर जो होगा वो कहाँ होगा, पहला स्टॉप लाइन क्रॉस। जैसे कि देखिए ये थर्ड पोजीशन का बबल था तो उसका पहला लेटर सब जगह आप देख रहे होंगे लाइन, क्योंकि बच्चा को ये भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सब सर लाइन के ऊपर किसको लिखे, ऑन द लाइन किसको लिखे, बिलो द लाइन किसको लिखे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वोवेल का 3 पोजीशन होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पोजीशन का कोई भी वोवेल आप लिख रहे हैं तो पहला लेटर को लाइन के ऊपर लिखिए, बाकी अकॉर्डिंग टू मोशन जोड़ दीजिए। सेकंड पोजीशन का पहला लेटर लाइन पे जाएगा, जहां पे रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ज्वाइंट स्ट्रोक के अकॉर्डिंग अपवर्ड डाउनवर्ड होते चला जाएगा। और थर्ड पोजीशन का पहला लेटर लाइन क्रॉस होकर के लिखाता है। कोई दिक्कत। तो चलिए आर से क्या हो गया, र, और र में ओ दिए तो र कैसे का, तो क्या हो गया ये र, तो लिख लीजिए आर से क्या, र। क्योंकि देखिए इससे पहले भी सिमिलर टाइप का पढ़े थे कि पॉल मॉल हॉल रहे, तो वहां पे जो ओ का उच्चारण आ रहा था उस ओ को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज कर रहे थे हम लोग, डार्क डैश का। तो वहां पे भी ओ था, यहाँ पे भी ओ है, दोनों में अंतर क्या है, तो वो ओ सिर्फ उच्चारण को शो करता है, यहाँ रहने के साथ साथ उच्चारण को शो करता है। कोई दिक्कत। मॉक लिखना है तो क्या लिखाएगा, एम से म, कैसे का, तो क्या हो जाएगा ये मॉक, तो लिख लीजिए एम ओ सी के मॉक। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग लाइट डैश का पहला बबल क्या पढ़े थे कि जिस भी वर्ड में ओ रहे, ओ मौजूद रहे और ओ को क्या पढ़ा जाए, ओ। तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे हम लोग, फर्स्ट पोजीशन पे। जैसा कि हम लोग लिखे हैं डॉक हो गया, शॉर्ट हो गया, रॉड हो गया, रॉक हो गया और मॉक हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट पेज वो वाला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसका, लाइट डैश का दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि जिस भी वर्ड में यू या ओ, क्या पढ़े थे, यू या ओ मौजूद हो, इस यू या ओ का उच्चारण यदि अ पढ़ा जाए तो ऐसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। हम लोग क्या पढ़े थे कि जिस भी वर्ड में यू या ओ मौजूद रहे, उस यू या ओ का उच्चारण यदि ओ हो तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लाइट डैश का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हो, टी से ट, सी से ट, तो ट च। अब देखिए यहाँ पे लाइट डैश दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, या तो ओ को आ, या तो क्या पढ़ेंगे यू को आ। तो यहाँ पे क्या होगा, टच, तो लिख लीजिए टी ओ यू सी एच, टच।
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डी से ड और क्या लिखा हुआ है, सी एस से च, तो क्या हो जाएगा, डी से ड, ड में यहाँ पे क्या है, लाइट डैश, तो लाइट डैश है तो यू को यहाँ पढ़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ड च डच। अब यहाँ पे दिखाना होगा डी यू टी सी एच डच, कोई दिक्कत। उसी तरह से डी से ड, ड में अ म, तो डम ब लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, डी से ड एम से म, तो डम। अब डम लिखेंगे तो वहां पे क्या, या तो ओ को आ या यू को क्या होगा, अ इंडिकेट करना होगा, तो डम हम लोग कैसे लिखते हैं, डी यू एम बी डम, तो लिख दीजिए डम, कोई दिक्कत। आगे पढ़िए, आर से र, एन जी से क्या होता है, अंग, एन क्या है, डार्क, तो अंग पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, रंग, तो आर से र, आर को आर में यू को पढ़ेंगे तो रंग, रंग, तो ये क्या हो जाएगा, रंग, आर यू एन जी, रंग। नेक्स्ट क्या लिखा हो, एल से ल, ल में लाइट डैश देंगे तो क्या होगा, लंग, क्या हो जाएगा, ये लंग, एल यू एन जी, लंग, लिख लीजिए लंग। यानी कि हम लोग रूल क्या पढ़े थे कि जिस भी वर्ड में ओ को अ या यू को अ पढ़ा जाए वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज करते हैं हम लोग, कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। क्या होगा, डच, टच, डम, रंग और लंग। देखिए ये सब चीज आपको कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं ना, ये बुक में नहीं मिलेगा दोस्त, और इस तरह से जिस तरह से एक एक चीज को क्लियर करके बता रहे हैं ना, वैसे शायद आप नहीं पढ़े होंगे। बस सभी लोग आपको बलगलाएंगे, हाँ जी देखो ये हैवी साउंड है, ये लाइट साउंड है, ये हैवी वोवेल है, ये डार्क वोवेल है, ये लाइट वोवेल है, जो कि बच्चा को समझ में नहीं आता है। ठीक है, जो हम कॉन्सेप्ट बताएं उस कॉन्सेप्ट को आप लेकर के बैठिए, कहीं से आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई भी वर्ड सामने आ जाए। ठीक है, जब पूरा पढ़ा देंगे तब आप तो ऐसे ही तरह तरह स्टेनो को पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है कि हम लोग क्या पढ़े थे कि जहां जहां डबल ओ रहे, डबल ओ को क्या पढ़ा जाए, यू, डबल ओ को क्या पढ़ा जाए, ऊ पढ़ा जाए, डबल ओ को क्या पढ़ा जाए, ऊ पढ़ा जाए, वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज कहां पे करते हैं हम लोग, थर्ड पोजीशन पे पढ़े थे। एक इससे पहले भी ऊ आया था, यहां भी ऊ है, दोनों में अंतर क्या है कि वो जो ऊ होगा ना वो क्या होगा, उच्चारण शो करता है, यहाँ पे जो शो करेगा वो क्या करेगा, रहने के साथ साथ शो करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ, टी से ट, ट का ववेल इधर गया तो क्या होगा, टू का टू, क्योंकि हम लोग रूल पर है कि जो टी का जो ववेल है ना वो बिफोर पार्ट पे आया है थर्ड पोजीशन पे, इसका मतलब ये इसका ववेल शो करता है। तो ट में ऐसे ऊ देंगे तो टू का टू, तो क्या हो जाएगा, टू, तो लिख लीजिए यहाँ पे टुक, टुक ऑलरेडी लिखा हुआ शॉर्ट हैंड में, हमको क्या करना है, कन्वर्ट इंग्लिश में, टी डबल ओ के टुक लिख लीजिए। एस एच से क्या होगा, स में ऊ तो क्या हो जाएगा, सुख, तो लिख लीजिए एस एच डबल ओ के सुख। उसी तरह से देखिए बी से क्या लिखा हो, ब में ऊ तो क्या होगा, बुक, बुक, तो यहाँ पे लिख लीजिए बुक। उसके बाद क्या लिखा, एल से ल का ववेल उधर गया तो लू, कैसे का तो क्या होगा, लू। आगे आते क्या लिखा, पी से प में तो क्या होगा, पुश। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पी यू एस एच कायदे से होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डबल ओ एस एच बी। अब आप बोलिएगा सर ये तो नहीं हो रहा है, तो देखिए दोस्त ये जो बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है ना, ये साउंड के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, अब साउंड के बेसिस पे दिया गया इस वजह से पी यू एस वाला पुश लिखता है, क्योंकि वो क्या जो बुक में दिया गया है वो यही दिया हुआ है कि ये लाइट साउंड को शो करता है पुश, इसीलिए लाइट साउंड के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, पी यू एस वाला पुश। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आप किताब का कॉपी नहीं कीजिएगा कि सर यहाँ तो पुश दिया हुआ पी एस, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उच्चारण के, तो उच्चारण के अब बोलिएगा सर ये तो पुश पी डबल उसका मतलब पुश कुछ नहीं होता। तो देखिए हाँ दोस्त, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस में ये दिया हुआ है साउंड के बेसिस पे, जो कि यहाँ पे पुश पी यू एस पुश को शो करे। ठीक है, अब ये क्या है, लाइट साउंड के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, हम लोग उच्चारण के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है 1% जगह पे ये जो है ना मैच ना करे, कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग अभी देखें कि आपका पिटमैन का जो बुक है, पिटमैन का बुक का एक्सरसाइज 6 देखें, आप शुरू से अंत तक 6 का लेकर के बैठ जाइए, कहीं से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारा को। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे कि लाइट डैश का यहाँ पे लाइट डॉट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि किसी भी वर्ड में ए हो, ए को ए पढ़ा जाए, ई को ए और आई को ई पढ़ा जाए, तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डॉट का यूज करते हैं कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जैसा कि एग्जांपल देखें कि ए सब जगह ए मौजूद है और ए को क्या पढ़े, ए, तो क्या पढ़े, ए पढ़ेंगे तो क्या होगा, पैक, बैक, टैप, कैप और क्या हो गया, कैच। उसी तरह से दूसरा हम लोग क्या पढ़े कि जिस भी वर्ड में ई हो और ई को क्या पढ़ेगा, ए, तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डॉट का यूज कहाँ करते हैं, सेकंड पोजीशन पे, जो कि दिया हो डेक, डेल, डेट, चेक और क्या दिया हुआ है, रेड। तीसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हम लोग का थर्ड पोजीशन वाला बबल दिया हुआ है ई वाला, कि आई को ई पढ़ा जाए तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, लाइट
डैश का यूज करेंगे, लाइट डॉट का यूज करेंगे कौन सा पोजीशन पे, थर्ड पे, जैसे इल, बिल, चिल, किल और मिल दिया हुआ है। उसी तरह से सेम एज इट इज दिया हुआ लाइट डैश वाला, लाइट डैश में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिस भी वर्ड में ओ मौजूद हो और ओ को क्या पढ़े ओ, वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज करते हैं कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ डॉग, शॉट, रॉड, रॉक और क्या दिया हुआ माउंट। उसी तरह से सेकंड वाला आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि हम लोग थर्ड और सेकंड वाला पढ़े हैं कि जिस भी वर्ड में ओ या यू को आ पढ़ा जाए वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए सेकंड पोजीशन पे किसका यूज करते हैं, लाइट डैश का, जैसा कि दिया हुआ टच, डच, डम, रंग और लंग। उसके बाद तीसरा हम लोग वोवेल पढ़े थे कि जिस भी वर्ड में डबल ओ हो और डबल ओ को यदि ऊ पढ़ा जाए तो वैसे वर्ड को लाइट डैश से यूज, लाइट डैश से क्लासिफाइड करते हैं कहाँ पे, थर्ड पोजीशन में, जैसा कि दिया हुआ टुक, सुक, बुक, लुक और कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इस जो एक्सरसाइज बताया ना दोस्त, इस एक्सरसाइज को आप खुद से भी बना सकते थे, कोई इसमें जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप बैठ जाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। आप फिर अब ये हो गया, अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, 7 को। तो आप 6 भी बना करके अपने से खुद से देखिए, एकदम बिल्कुल एक एक स्पेलिंग आपसे बन जाएगा। 7 भी बना के देखिएगा, 7 का भी एक एक लाइन आप खुद से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 7 के साथ, और वहां देखेंगे एक्सरसाइज 7 एंड देन मूव करेंगे आपका एक्सरसाइज 8, 9, 10 पे, ठीक है। और तब यहां से वोवेल आपका ओवर हो जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7 एंड देन 8, 9 और 10, यानी कि पिटमैन का जो बुक है ना दोस्त, 1 से लेके 120 तक का जो एक्सरसाइज दिया गया ना, उसमें एकदम एक एक एक्सरसाइज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये जो आपका 2026 का जो स्टेनो है ना, उससे पहले 1 से 1.5 महीना में ये सारा सिलेबस ओवर कर देंगे। अभी थोड़ा सा कुछ कुछ क्लास को लेकर के इशू है, इस वजह से हम वीडियो एक ही डेली डाल पा रहे हैं। इस मंथ के बाद से, अगले मंथ के बाद से आपको सुबह शाम 2-3 टाइम वीडियो जाएगा, क्योंकि तेजी में हमको सिलेबस कवर करवाना है, ठीक है। और जल्दी हम लोग अपना ऐप पे आएंगे, ठीक है। ऐप का नाम बताएंगे, अभी बन रहा है तो ऐप का भी नाम बता देंगे, ठीक है ना। एक आध सप्ताह के अंदर में आपको ऐप का लिंक वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे हम लोग सारा चीज देखेंगे कि एसएससी 2026 जो है हम लोग का है, 2026 वाला है, एसएससी को स्किल प्लस सीबीटी कैसे अच्छे से करे, तो उसको अच्छे से बेहतर तरीके से हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कब स्किल करना चाहिए, कब आपको सीबीटी तैयारी करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको एक से बढ़कर एक वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, बाइलिंगुअल चैनल मिलेगा, यानी कि कुछ ही दिनों के बाद हिंदी के भी टीचर होंगे, इंग्लिश के भी टीचर होंगे, यानी कि आपको बाइलिंगुअल यहाँ पे स्टेनो सिखाया जाएगा, हिंदी भी इंग्लिश भी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ, जो कि होगा पिटमैन का एक्सरसाइज 7।